हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक सचिन पायलट के बारे में। जानेंगे उनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में, उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और उनकी लव स्टोरी के बारे में। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वह यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर राजस्थान में सफ़र स्टार्ट किया। वह पेशे से राजनीतिक हैं। वह इंडियन कांग्रेस में शामिल हैं। उनके पिता का नाम राजेश पायलट है और उनकी माता का नाम सचिन रामा पायलट है। अगर हम बात करें सचिन पायलट के प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो सचिन पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक राजेश पायलट के बेटे हैं। सचिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा न्यू दिल्ली एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की। उन्होंने बाद में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के सेंट सेंटिमेंट्स कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वानिया कॉलेज से MBA की डिग्री भी हासिल की। सचिन ने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली आर्मी स्कूल से की और मैनेजमेंट अमेरिका से की। अब हम बात करते हैं सचिन पायलट की फैमिली हिस्ट्री के बारे में। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को हुआ। उनके पिता का नाम राजेश पायलट और उनकी माता का नाम रामा पायलट है। उनका विवाह सन 2004 में फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से हुआ। उनके 2 बेटे भी हैं, जिसका नाम है आरान और वेयान, और उनकी एक बहन भी है जिसका नाम है सारिका पायलट। ये थी सचिन पायलट की फैमिली हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं सचिन पायलट के राजनीतिक सफ़र के बारे में। सचिन पायलट ने सन 2002 में कांग्रेस ज्वाइन की। वह कांग्रेस पार्टी से सन 2002 में जुड़े। उनके पिता कांग्रेस में बहुत दिग्गज नेता थे। वह 20 साल से डोसा में अध्यक्ष बनते आए हुए हैं। सचिन पायलट ने बहुत कम एज में राजनीति की बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ। वह पढ़े लिखे युवा कांग्रेस नेता थे। वह मात्र 26 साल की उम्र में दौसा से सांसद चुने गए और जीत हासिल की। सन 2004 में उन्होंने लोकसभा में बीजेपी के करतार सिंह को हराया और 26 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के युवा सांसद बने। उन्होंने करतार सिंह बढ़ाना को 1,14,865 के भारी अंतर से हराया। उसके बाद सन 2004 से सन 2009 तक वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत सलाहकार समिति और गृह मामलों समिति के सदस्य भी रहे। और उसके बाद सन 2009 में बीजेपी की किरण मल्लेश्वरी को उन्होंने लोकसभा सांसद में हराया और वह फिर से सांसद चुने गए। इस बार उन्होंने अजमेर से चुनाव लड़ा। सन 2009 से 12 तक वह केंद्रीय मंत्री और राज्य संचार मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। सन 2012 से 2014 तक सचिन पायलट कॉरपोरेटिव मामलों में राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन सन 2014 में मोदी लहर में उनको हार का सामना करना पड़ा। वह बीजेपी के सवरलाल पायलट से 1,76,983 भारी वोटों से उसको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद सन 2014 में उनको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन सन 2018 में उन्होंने टोंक विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने 54,000 से अधिक वोटों से टोंक विधानसभा जीती। और सचिन पायलट 2018 में कांग्रेस की राजस्थान सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सड़कों पर आंदोलन किए, लाठियां खाई, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फिर से आई। वह सन 17 दिसंबर 2018 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक वह राजस्थान के डिप्टी मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया है, यानी उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ कारणों से उनको 14 जुलाई 2020 को अपना उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। ये थे सचिन पायलट का राजनीतिक सफर। अब हम बात करते हैं सचिन पायलट की पसंदीदा चीज़ों के बारे में। सचिन पायलट को सिंगिंग सुनना पसंद है। उनके पसंदीदा गाने ओम शांति ओम, गजरारे, बिन तेरे, अल्लाह के बंदे, ये उनके फेवरेट सॉन्ग है।
अगर उनके पसंदीदा अभिनेता के बारे में बात करें तो उनके पसंदीदा अभिनेता आमिर खान है और पसंदीदा अभिनेत्री मधुबाला और मखिया है। पसंदीदा खेल उनका शूटिंग और क्रिकेट है। उनको राइटिंग लिखने का भी बहुत शौक है। उन्होंने अपनी बहन के साथ स्क्रिप्ट फॉरवर्ड के नाम से एक पुस्तक भी लिखी। ये थी सचिन पायलट की पसंदीदा चीज़ें। अब हम बात करते हैं सचिन पायलट के अनटोल्ड फैक्ट के बारे में, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। सचिन पायलट को उड़ान भरने का भी शौक है। सन 1995 में USA से उन्होंने एक निजी पायलट लाइसेंस भी अप्रूव किया हुआ है। वह एक शूटिंग के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई राइफल व पिस्टल शूटिंग में दिल्ली को प्रेजेंट किया है, यानी वो शूटिंग के भी बहुत शौक है। तीसरी अगर बात करें तो उनकी शादी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से हुई है। अगर चौथे नंबर की बात करें तो वह सबसे कम उम्र में सांसद चुनने वाले भारत के पहले सांसद थे। वह सन 2004 में 26 साल की उम्र में ही लोकसभा के सांसद बने। पांचवा, वह ज़्यादातर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं। वह ज़्यादातर उनकी वेशभूषा कुर्ता पजामा ही रहती है। अगर छठे अनटोल्ड फैक्ट की बात करें तो वह स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक है। वह लोगों को भी व्यायाम और खेल के प्रति जागरूक करते हैं। सातवें, अगर उनकी जाति की बात करें तो वह गुज्जर जाति से है। ये थी सचिन पायलट के अनटोल्ड फैक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं सचिन पायलट और सारा की लव स्टोरी के बारे में। सचिन व सारा की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। 15 जनवरी का दिन सचिन पायलट अपनी ज़िंदगी का खास दिन मानते हैं, क्योंकि उसी दिन उन्होंने सारी बंधनों को तोड़ते हुए सारा से शादी की थी। वह दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। सारा की तरफ से भी, लेकिन सारा की तरफ से भी परिवार, उनकी शादी के दिन परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे और उनके भाई दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट थे। दोनों के परिवार से कोई इस शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन सचिन और सारा ने सारी बंधनों को तोड़ते हुए 15 जनवरी 2004 को दिल्ली में शादी कर ली। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दरअसल सचिन पायलट और अब्दुल्ला परिवार के दोस्ताना संबंध थे। शादी से पहले ही दोनों काफ़ी मेल जोल थे। दोनों की मुलाकात एक पारिवारिक कार्यक्रम में हुई और दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। जब सचिन पायलट भारत लौटे तब भी उन्होंने सारा के साथ फ़ोन पर बात करना नहीं छोड़ा और उन दोनों की नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि बात शादी तक पहुंच गई और सन 2004 में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद सचिन पायलट और फारूक अब्दुल्ला भी कई बार मंचों पर देखे गए। ये थी सचिन पायलट की पूरी बायोग्राफी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।